इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूल सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यिदना रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन मौलाना सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मौलाना सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद दुरूद महदूद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात जीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां कम गुसार ज़मां सय्यद सरबराह हामी बेकसान हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम के दरबार मुबारक में अर्ज़ करने के बाद वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल उसकी तौफ़ीक़ से जब से दिन चढ़ा है सरकार के ज़िक्र के अंदर फजर की नमाज़ पढ़ी है तो भी अल्लाह का ज़िक्र है और उसके बाद से लेकर अब तक अल्लाह ताला के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के अंदर हम सब शरीक हैं। इसलिए कि आज के दिन जो बंदा अपने दिल में फ़रहत महसूस करता है फिर उस वो फ़रहत को अपने चेहरे पर लाकर निखारता है रब्बे ज़ुल जलाल उसे भी सवाब अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करना बहुत मुक़द्दर वालों की बात है, इसलिए कि ये हिस्सा हर एक को अल्लाह ने अता ही नहीं फरमाया बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल का जिन पर ख़ास करम होता है, जिन पर ख़ास नज़र इनायत होती है, उन्हें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की सआदत अता फरमाता है। हम खुशकिस्मत हैं, अगर से गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन खल्लाक़ आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हमने अपने दुनियावी काम काज छोड़कर उसके घर में डेरे लगाकर उसकी दी हुई ज़बान के साथ उसी के प्यारे महबूब का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। लोग आज कहते हैं कि मिलाद शरीफ ये कुछ अरसे की ईजाद है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले वो शख्स जो यमन का बादशाह था जिसे तुब्बा अव्वल कहा जाता है, उसने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 1000 साल पहले हुजूर पर ईमान लाकर कायनात को बता दिया था। अगरचे हमारी ज़िंदगी में वो हुजूर तशरीफ़ ना लाए, लेकिन मैंने 1000 साल पहले जो उनकी निशानियाँ सुनी थी उलमा से, उन्हें देखकर ईमान लाकर इस बात को साबित करना चाहता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में भी वो आते तो मैं उन पर कुर्बान होने को तैयार था, लेकिन आज मैं उन पर ईमान लाकर कायनात बता रहा हूँ कि रब्बुल जुल जलाल ने इस कायनात में जिस हस्ती को सबसे अफजल बनाया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है। अब अव्वल अपने उलमा की मौजूदगी में सैर करते करते मक्के तक पहुंचा। जब मक्के में गया तो लोगों ने कहा ये मक्का शरीफ है। मक्का शरीफ पर हाज़िरी देने के बाद अब वो यसरब में पहुंचा। जब यसरब में पहुंचा तो उसके साथ कई सौ उलमा थे। उलमा लिखते हैं, अल्लामा ऐनी अपनी किताब के अंदर तकरीबन 500 उलमा उसके साथ थे। अब दुब्बा अव्वल ने जब वहाँ पर डेरे लगा लिए तो उन उलमा ने उस बादशाह के साथ आगे सफ़र करने से इनकार कर दिया। कहा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी कुतुब में पढ़ा है ये वो जगह है जहाँ पर हिजरत करने के बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो हम उनके आने से पहले इस मकाम पर ठहरने वाले हैं। आपने तवज्जो रखनी है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि गले इतने साथ नहीं दे रहे, लेकिन जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज हैं आप इन्हें सुने और ये महसूस फरहत करें खालिक़ के कायनात के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले कितने पुराने लोग पाए जाते हैं, और वो लोग जिन्होंने सरकार के मिलाद तो बाद में हुआ था 1000 साल के, यानी सरकार की दुनिया में आमद तो 1000 साल बाद हुई है, लेकिन उस कुतुब अव्वल ने 1000 साल पहले ये एहतमाम करके कायनात को बता दिया था। जहां पर 1000 साल पहले एहतमाम हो जाए तो मैं कहता हूँ वहाँ कौन सा बरेलवी पैदा हो चुका था जिसने हुजूर का मिलाद किया। आज ये हमारे साथ नची करते हैं, ये बरेलवी हैं, ये मिलाद बरेलवी करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। और बरेलवी कोई कल्ला बंदा नहीं है, बरेलवी वो है आला हज़रत जिसकी फिक्र में हर इमाम और शेख पाया जाता है। जब उन 500 उलमा ने वहां से जाने से इनकार कर दिया तो तुब्बा ने भी जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं क्या करूंगा उस बादशाह को, मैं भी आपके साथ रहूंगा। अब उस बादशाह ने उलमा से सुना कि तुमने किताबों में क्या पढ़ा है, तो आपको 500 उलमा कमवारे थे बगैर शादीशुदा के, तो उसने ये एहतमाम शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले उन 500 उलमा के लिए 500 मकान तामीर करवाए। होली होली बोलो सुभान अल्लाह। 500 उलमा के लिए 500 मकान बन गए। 500 कमवारे उलमा के लिए उसने 500 लौंडियां खरीद कर फिर उनको आजाद किया। आजाद करने के बाद उन 500 लौंडियों का निकाह उन 500 उलमा से किया। जब ये एहतमाम उसने किया, उसने फिर एक खत लिखा, और खत लिखकर उस खत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिखा। ऐ मेरे आका, मैं इस कागज के टुकड़े पे तुम्हारे ऊपर ईमान लिख रहा हूँ। ये मैं लिखकर इस मजमे में सबसे बड़ा आलिम है मैं उसके हवाले करना चाहता हूँ। उस कुतुब अव्वल ने उस खत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम के सुपुर्द कर दिया और कहा यह खत रुकना नहीं चाहिए, बल्कि नस्ल दर नस्ल इसको आगे चलाओ। जब मदीना तैयबा में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए तो मेरा खत उन तक पहुंच जाए।
अब 500 उलमा के लिए मकान बने हैं, किस लिए? हुजूर की आमद के लिए। 500 उलमा के लिए 500 लौंडियां खरीदी हैं तो हुजूर की आमद के लिए। 500 लौंडियों की इन 500 उलमा से शादी करवाई है तो हुजूर के लिए। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? मिलाद इसे ही तो कहते हैं जो मुस्तफा के आने से पहले या मुस्तफा के आने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं। आशिकान मुस्तफा उसे ही मिलाद का नाम दे रहे हैं। आपने कई बार ये सुना है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के आगे ऊँटनी बैठ गई थी। ऐसे तो नहीं बैठी थी, बोलो सुभान अल्लाह। जब हम ये पढ़ते हैं इन रिवायात को तो झूम जाते हैं और उन अहबाब पर नाज करते हैं, उनकी शान अज़मत पर नाज करते हैं। कैसे पुरनूर वो लोग थे जिन्होंने अपनी निगाहों से रुख मुस्तफ़ा को देखा हुआ है, जिन्होंने मुस्तफ़ा का कुर्ब पाया हुआ है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की माइयत को पाया हुआ है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें देखी, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, मुस्तफ़ा के आबरू देखे, मुस्तफ़ा की ये सारी जिस्मानियत को देखकर तो फिर कहते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा रब ने आपको बनाया है, कायनात पहले भी गुजरी है, बाद में भी गुजरेगी। रब काबा की इज्जत की कसम है, रब ने वो कलम तोड़ दिया है जिसे तुमसे आपको अल्लाह ने बताया। वो कलम ही खत्म हो गया, वो टूट गया जिसे अल्लाह ने आपकी तख्लीक फरमाई है। अब सबसे बड़े आलिम के पास वो खत पहुंचा, फरमाया ये रुकना नहीं चाहिए। नस्ल दर नस्ल खत चलता रहा, यहाँ तक कि उन उलमा में से सारे उलमा का इंतकाल हो गया, सबसे आखिरी बंदा बच गया जिसके पास था। और उन उलमा में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं कि जिनके हिस्से में वो मकान आया था जहां पर उस करीम की ऊँटनी ने ऐसे तो नहीं सफर बांध कर इतने दूर का उसका इंतखाब किया। लोग कह रहे थे ये अबू अय्यूब अंसारी एक आम सा बंदा है, गरीब है, इसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, जाहो जलाल नहीं, कुछ नहीं है, इसके मकान के सामने ऊँटनी क्यों बैठी है? तो मुस्तफा करीम के गुलामों, ये 500 उलमा में से ये एक आलिम दीन जिसको अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, ये उसी नस्ल में है, खाक उसी नस्ल में है। जब वो ऊँटनी मुस्तफा करीम की उस दरवाजे पे बैठी, मेरे आका अंदर जलवगर हैं, अभी 500 साल नहीं, 600 नहीं, 1000 साल पहले लिखे जाने वाले खत को मेरे मुस्तफा ने तलब फरमाया। अब लोग आ गए सरकार के सामने बैठे हैं। एक बंदा जिसको सरकार पहले देखा नहीं है, ना उसने सरकार को देखा है, तो मेरे हुजूर ने उन्हें बुलाकर करीब फरमा के कहा, तुब्बे अव्वल का खत तो दिखाओ किधर है। उस तुब्बे अव्वल का खत कहाँ है? तो उसने कहा, ना आज से पहले तुम्हारी मुझसे मुलाकात, ना मेरी आपसे मुलाकात, ना मैंने आपको देखा है, ना आपने मुझे देखा है, लेकिन ये तो बताइए आपको मेरा नाम किसने बताया है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अरे मेरे गुलाम परेशान काहे को होता है? जिस रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा है उसने कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। 1000 साल पहले उस बादशाह के ये एहतराम देखिए जिसने सिर्फ सुनकर अपने उलमा से ये नियत बांध ली, खत लिख दिया, मकान बना दिए, शादियां करवा दी, उनकी रहाइश का बंदोबस्त कर लिया, उनके हवाले खत कर दिया और कहा जब ये खत वहां तक पहुंचे जहां मेरे मुस्तफा आराम करें, उस मकान में ठहरे, तो फिर अंदाजा कीजिए 1000 साल पहले जिस बादशाह ने मुस्तफा के आने से पहले इतने एहतमाम किए हैं, ये मिलाद नहीं तो और क्या हो रहा है? यही तो मिलाद शरीफ है, यही तो मिलाद है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक बंदा है जिसने महज सुना है और सुनकर ईमान ले आया है, और ईमान किताब यानी किताब की शक्ल में, किताबत की शक्ल में लिख दिया है, लिख कर हवाले कर दिया है,
मेरे मुस्तफा उस बुका को भी जानते हैं और जिसके पास खत था उसे भी जानते हैं। उसका नाम लेकर फरमाया था, मुझे मेरे गुलाम का खत दिखा दीजिए। ये इमाम ऐनी लिख रहे हैं, शारे बुखारी हैं, फरमाते हैं कि ये अंदाज है उस शाकान मुस्तफ़ा का कि जिनको अल्लाह हिदायत देता है फिर वो मुस्तफ़ा कामिलात पढ़ देते हैं। मैं चंद मारूज़ात हुजूर के बचपन के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। खालिक़ के कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए, हज़रत अम्मा आमिना फरमाती हैं जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब है तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया है। हर तरफ बोलो ना क्या है? जिस नूर वाले आका की महफिल बैठे बोलिए, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया है। मेरे इमाम फरमाते हैं नूर कैसे ना फैले, कैसे ना फैले कि जिसने इन्हें भेजा वो रब है। उसने कुरान में ऐलान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हमने नूर भेजा है। जो आने वाला है वो कह रहे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मुझे अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से बनाया है। और जिनके हम पैदा हो रहे हैं वो अम्मा आमिना फरमाती हैं जैसे ही मेरे घर के अंदर मेरे लफ्ज़ जिगर नूर नजर मोहम्मद मुस्तफा की आमद होने वाली थी, हर तरफ नूर फैल गया है। फरिश्ते आ गए हैं आसमानों से और मुस्तफा करीम का इस्तेमाल हो रहा है। खरज मिन्नी नूर, भेजने वाला कहते हैं नूर भेजा है, आने वाला कहते हैं नूर बन के आया हूँ। जिसने जाना है वो कहती है नूर है। मैं क्या सुत्थन छोटी होवे गर्दन मोटी होवे मोड़े होते बिस्तरा होवे ते मोड़ मुस्तफा दी शान समझ गए नहीं आती हैं? कितने लिखी है? मैं क्या हुजूर दी अम्मा झूठ मार दी है भाई? बोलो तो सही सोने, झूठ मार दी कोड़े दे पुत्रा मोड़ मोड़ पूछने की लिखी है नूर है। मैं क्या सरकार की बशरियत को मानना फर्ज ऐन, इसका इनकार कुफ्र है। लेकिन बशरियत की जिद नूर तो नहीं ना होता। तुझे किसने इंसान कह दिया है? अकल के अंदर नूर की जिद जुल्मत होती है और बशर के अंदर नूर हो सकता है। और जब हजरत मरियम के पास अल्लाह जिब्रील को बशर बना के भेजे तो जिब्रील की नूरानियत खत्म नहीं होती। अगर मोहम्मद मुस्तफा को बशरियत के लिबासे में बेचकर नूर फरमाए तो मुस्तफा की नूरानियत की नफी नहीं हो सकती। मुस्तफा नूर भी है, मुस्तफा बशर भी है। कौन कहता है नूर नहीं है? कौन कहता है बशर नहीं है? हम कहते हैं बशर भी है, नूर भी तो माना ना। सरकार ने अम्मी कह दिया खारजा मिन्नी नूर, बैठी मक्के में है, लेकिन जब नूर आया दुनिया में तो फरमा दिया मैंने मक्के के अंदर बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। शाम के महल्लात कहाँ तक है? समझ आ रही है? बोलो। अगर वो पूछे सरकार नूर है, एटे कोड़े ने कहने ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन से मुराद पहले नूर से भी किताब है, दूसरे से भी किताब है। मैंने कहा देख अल्लामा सयूती की जलालैन को उठाकर अकल के अंदर जिसको 75 मस्तूर मरतबा मुस्तफा ने दीदार करवाया है वो कहता है पहले नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। और किताब भी नूर है। हम किताब को भी नूर मानते हैं और जिसके सीने पर किताब आई है उसे भी नूर मान रहे हैं। खारजा मिन्नी नूर, नूर आया है। आप मुझे बताएं जो ये शख्स कहे ये साढ़े वर्गे ने, मैं क्या तेरी माँ ने तेरे 9 महीने अंदर पेट दे रखे थे तकलीफा नल, तो मेरे हुजूर की अम्मी फरमाती है जब मेरे बतन अक़दस में मेरे मुस्तफा थे तो मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कभी कि मेरे पेट में कुछ है भी। वो हमल के सारे असर नहीं थे जो औरत के साथ होते हैं। तेरा आना और है, उनका आना और है। तू क्या है? तू क्या है? तेरी ये खुशकिस्मती थी अगर तू मुस्तफा का सच्चा मुहिब बन जाता, लेकिन तेरी अकल मर गई, तेरे मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, गुमराही आ गई, इसलिए तू कलाम करता है इस बात पर। मुस्तफा का रब कहता है नूर भेजा, हुजूर कहते हैं नूर आया।
अम्मा कहती हैं नूर जाना। तो जब सहाबा ने सुना तो इनकार नहीं किया, बल्कि मोहब्बत से यही कहते रहे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रब ने कहा नूर, आपने कहा नूर, अम्मा जान ने कहा नूर, तो हम तो मान दे कि आप नूर वाला नूर है। सिर्फ नूर नहीं है, सिर्फ नूर नहीं है, मेरे आका पास में नूर है। नूर तकसीम करने वाले हैं। हजरत असैद के बारे में आता है, आपके सीने पर और आपके चेहरे पर जब मेरे करीम आका ने अपना दस्ते अक़दस फेरा तो जिस भी अंधेरे मकाम में दाखिल होते थे, अल्लाह मुस्तफा के उस सहाबी के चेहरे पे लगने वाले हाथ की बरकत से उस अंधेरे वाले मकाम को नूर फरमा दिया करता। हाथ लगा सरकार में तो नूर हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार से पढ़ना है। शर्म वाली गाली सारी गाड़ी मामा काट काट पा दो हम सुनते हुए सर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बर्दाश्त करो। मैं तो जान सीधी छट के साले लेकिन पढ़ो नाल के नाल पढ़ सो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाए, सब की हाजिरी हो जाएगी। कोई खिताब ना देखो, वहां का कोई मकसूद नहीं है, ये ड्यूटी लाती कलाई से बह गई। दूसरी भी सरकार क्या सकते गुलाम जिन्हें मैं मैं दूसरी सारे बोले बनना नाले मंगते हैं कि जो आ गए तो सब पढ़ लिए, जैसे मेरे सरकार मुझसे नूर निकला है। नूर भी ऐसा है, मैं बैठी मक्के के अंदर हूँ, मैंने शाम के महल्ला को देख लिया है। 9 महीने आपके पेट में हमारे आका रहे हैं, क्या आपको हमल के असर महसूस हुए हैं? क्या आपको तकलीफ महसूस हुई है? मेरे मुस्तफा की अम्मी फरमाती हैं, जब मेरे पेट के अंदर, मेरे बदन के अंदर मेरे मुस्तफा आ गए, मुझे कोई खबर नहीं हुई, कोई ऐसी बारिश पाई जाती है, बल्कि जब मैं कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, इस नूर की बरकत से लोग रास्ते छोड़ देते हैं, पानी देकर ऊपर आ जाता है। जब मैं जाती हूँ लोग रास्ते छोड़ देते, क्योंकि आप अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर अम्मा आमिना के पेट में आ गए, अब वहां नहीं चमकता, अब यहाँ चमकेगा। सुभान अल्लाह। जब आप जाती हैं तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं, वो आ रही है सरकार पेट में है जलवागर, सरकार का बचपन जवानी, सरकार के आखिरी अब क्या होंगे। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान और अजमत है कि आप अपनी अम्मी जान के पेट में लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की भी आवाज सुन लिया करते थे। बोलो बाकी रहने की दो, थोड़ी आवाज जरा बोलो। लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज मां के पेट में। तुसी सुनी, तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। इनकार करे तो कोई और करे, जवाब असी देना है कि तुसी देखो सुभान अल्लाह। शक के इस बात के अंदर ना 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 सोनिया बाकी पाके। हां, जब कुएं पे जाती हैं पानी लेने के लिए तो पानी होता नीचे है, लेकिन हजरत अम्मा आमिना को देख ऊपर आ जाता है।
ये बरकत है सरकार के हमल शरीफ की, सरकार के अपनी अम्मी जान के पेट में रहने की। लेकिन मैं सिर्फ सरकार की इस अम्मी का नहीं, एक और अम्मी है, फिर एक और अम्मी है, फिर एक और अम्मी है। ये हकीकी वालदा मोहतरमा है। और सरकार की एक अम्मी है हजरत सवैबा, एक अम्मी है हजरत उम्मे अहमद, और एक अम्मी है हजरत दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी सरकार की अम्मी जान है। ये रज़ाई वालदा है आपकी तीनों, हजरत उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तीनों औरतें खुशकिस्मत हैं जिनको मुस्तफा करीम को दूध पिलाने की सादत हासिल हो रही है। इन्होंने आका अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया है। सबसे पहले सरकार की अम्मी जान हजरत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, फिर हजरत सवैबा ने पिलाया है, और उम्मे अहमद के बारे में भी लिखा कि आपने भी पिलाया है, और सबसे ज्यादा हलीमा सादिया ने पिलाया हुआ है। हलीमा सादिया रज़ाई वालिदा हैं। लेकिन अदब एहतराम देखिए, एक मौके पर जब बूढ़ी सी माई आती है, मेरे मुस्तफ़ा अपनी चादर उतार कर नीचे बिछा कर ऊपर बिठाते हैं। एक सहाबी नहीं जानते थे कि ये बूढ़ी माई कौन है, किसी से पूछता है ऐसे करके ये कौन है, बोलो ना सोने हो ये कौन है। तो पूछने वाले ने जब पूछा तो बताने वाले ने बताया तुम्हें पता नहीं है कौन है, नहीं नहीं नहीं, तो कहा हुजूर से पूछो कौन है। जब वो चलियां गईं तो सहाबी पूछते हुजूर ये कौन है, फरमाया मेरी अम्मी हलीमा सादिया, जिनके सीने से मुझे अल्लाह ने गज़ा अता फरमा रखी है। और जिस खातून ने हुजूर को दूध पिलाया है वो सारी की सारी मुसलमान मोमिन मुत्तकी परहेज़गार, ठीक है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप खुद फरमाती हैं कि जहां हम रहते थे वहां कहर पड़ गया, हत्ता कि मेरी छाती का दूध खुश्क होने लगा। मेरे पास एक ऊँटनी थी जिसके थन खुश्क हो रहे थे, मेरे पास एक बच्चा था और बच्चा भी था, लेकिन दूध ना होने की वजह से दूध खुश्क हो रहा था। सारी सारी रात को रोता बिलबिलाता, उसकी भूख नहीं मरती थी। हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के उसकी दिलजोई के लिए सारी रात ऐसे गुजार देते थे। ना दूध था, ना ऊँटनी के थनों में, ना मेरी सीने में दूध था। तो ये हमारे हालात थे, कहर पड़ गया। बड़ी साथ की औरतें इकट्ठी होकर मक्के को चली बच्चे लेने के लिए, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी, मैं भी चल पड़ी उन्हीं के साथ। जिस सवारी पर सवार थी उसका नाम था खच्चर। खच्चर पे सवार थी हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो खच्चर भी हौली हौली दौड़ता थी, बाकी सवारियां तेज तेज दौड़दियां सन। पर जिस तरह मक्के पहुंच गए ना, जिस वेले वो काफिला जेड़ा वे ते सारियां बीबियां बच्चे लेने वास्ते चलियां गईयां। ये दो किस्म की रिवायत मौजूद ने कि सरकार वाल वो बीबियां भी गईयां सन पहले, लेकिन एक गल वे कि इन्हां दे सिर ते बाप नहीं छट आईयां। सानू लगेगा कि गल वासी दूध पिलावांगे, सानू की मिलेगा इथों। लेकिन बज़ाहिर हजरत हलीमा सादिया की मुबारक छाती में दूध कम था, तो कहा जिस बच्चे को जिस बच्चे को सारी औरतें छोड़ के चली गई हैं, तो अपने शोहर से कहते यही ना बच्चा ले चले, इजाजत रही ना चलिए, चलो कुछ ना कुछ तो लेके जावांगे ना, यही नहीं चलते हैं जिनको सबने छोड़ दिया है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं जब मैं उस हवेली में गई जो हवेली हजरत अब्दुल मुत्तलिब की है, वहां सरकार जलवा कर हैं चार भाई पे, सुभान अल्लाह। दूध से भी बढ़ के सफेद कपड़ा है जिसमें सरकार लपेटे हुए हैं, और नीचे सब्ज रंग का कपड़ा रेशम का पड़ा हुआ है, ऊपर सरकार है। सरकार आराम कर रहे थे। हलीमा फरमाती मेरा दिल किया कि मैं चेहरे से कपड़ा हटाकर बेदार करूं, लेकिन जब मैंने मुस्तफा का मुख देखा तो मैं देखती रह गई। चेहरा तो कजिया होया इस तरह करके दिल कीता कि मैं चुप के ते बेदार चे करा जिस वेले के सोना की पे करदा है। आज खुशबुआं भी आऊंगी ना, मुश्क अंबर दी जनाब हैं। मैं क्या सारी सारी जिंदगी ज़कात दे पैसे तुन तना के जनाब मुड़ गल्लां हुजूर नु ये गल माड़ी है ऐ तक की पे आउंदा खुशबुआं आ रही हैं कि मैं जुर्रत नहीं की कि सरकार को बेदार करा, मैं ते मुख वेख के ही कुर्बान हो गई सा। मैं ते चेहरा वेख
कुर्बान हो गई सा तो मैं शोर आख्या भाई ठहर जा गल बनसी हुन जिस बच्चे नु सारियां दाइयां छड़ के टुर गईयां ने लगदा इस रह के इथे ही काम साडा बन गया एडा सोना छड़ गईयां ने ओ कोड़ियो हाय हाय तुसा ए वेखिया कि सिर ते बाप नहीं कल पैसे नहीं लभणगे रुपये नहीं लभणगे सानू मिलेगा की लेकिन कपड़ा पट के बैठिए ही नहीं रूहे यार को देखा नहीं रूहे मुस्तफा को देखा नहीं कि तुम्हें पता नहीं किस बच्चे को हजरत अम्मा आमिना ने अपनी हवेली में चारपाई पे लिटाकर ऊपर कपड़ा दिया हुआ है अंदर क्या है और तुमने देखा नहीं और छोड़ के चलियां गईयां हो जैसे अम्मा हलीमा ने देखा कि देनी वेदी रह गईयां देखी कहनी होंगियां की कहनी होंगियां जैसे मेरे सरकार इथे गाना कहीं तो दो नंबर पढ़ना है जैसे मेरे सरकार है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अपने सरताज अपने शोहर से कहा देखने को बच्चा तो नूर लगता है नूर वाला नूर लगता है अगर के सर पे बाप का सहारा नहीं है मसला नहीं है मैं तो कहती हूँ अगर तू कहे तो मैं इसको उठा लूं और ले चलूं हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने कोशिश करने के बाद जब अपने बालों में लिया उस नूरे नजर रखते जिगर आमिना को जब मैंने उठाया मेरे मुस्तफा ने आंख खोली हुजूर मुस्कुराए में मुस्कुरान तो बाद जिस वेले सरकार के लम्हे मुबारक से नूर निकला आसमानों को गया साफ तरफ नूर ही नूर हो गया मैंने शोहर से कहा क्यों ना हो इस बच्चे को ले चले रब्बे काबा की इज्जत की कसम है इसको सबने छोड़ दिया है अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में इसे लिख दिया है साडे मुकद्दर लिख के होए इस बात छड़ना नहीं चाहिए इनु ले चलिए नाल ते की होया जब हजरत हलीमा सादिया चुक लिया ना एक रात मक्के चढ़ियां सन जब अपने खैमे में चले गई ते नाल ओ पुत्र भी सी ते जिस वेले जनाब वो चोली च रखे जिवें मां दूध पिलान लगा चोली च लटांदी जिस सरकार लटाया बस लटान दे नाल ही कर्म शुरू हो गया लटाने सारी कर्म शुरू हो गया पहले हजरत हलीमा सादिया की छाती का दूध खुश्क था दूध आ गया और जिस ऊंटनी के थन खुश्क थे दूध से बह गए हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने मोहम्मद मुस्तफा को भी दूध पिलाया मैंने मुस्तफा के दाई भाई को भी दूध पिला दिया दूध पिलाने के बाद उन्होंने शेर हो के पिया है दूध कम नहीं हो रहा मेरे शोर में जाके खान के दूध काट के लाएगा वो नहीं पीता मैं नहीं पीता तो बहुत पीछे जाइए मैं क्या हूं सना से मेरा शोर आंदा वे तू ठीक आंदी से साडे बात नहीं थी नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह ये साडे आस्ते ही हैं ते मेरे इमाम ने क्यों नहीं आख्या होवेगा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का सदका लेने नूर का आया जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का गट्टू तोड़ा तोड़ा नहीं पता दोनों की उधर ये सामान बन के ऊपर घंट मारिया गट्टू से कोई तोड़ा ला चलो अल्लाह ने इस शेर के अंदर दो बार तोड़ा इस्तेमाल फरमाया दो बार लेकिन दोनों का माना अलग अलग है जो गदा देखो लिए बन के हैं पांडव सुभान रही नूर वाली ले चलिए जो गदा
अल्लाह ने कर लिया उसमें। अब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं दूध आ गया, हमने चेहरा मुस्तफा को देखा, दिल ठंडे हो गए। मेरा शोर कहता है कि तूने हलीमा सादिया बच्चा ठीक उठाया है। अब सुबह हुई, रात वहां गुजारी, सवेरे टुर पईयां मक्के तो अपनी आबादी बनी साद टुर पई जिस वेले तो वो ही खच्चर जेड़ा टुरदा नहीं सी हुन ते लड़ने देंदा होए सवारी भी तेज हो गई, दो ऊंट भी थाना में भी आ गया। अम्मा हलीमा भाई मेरे को दुख काफी हो गया जिस वेले घर टुर नहीं आना अपने टुर के ते मकान जिस वेले टुर के सरकार नाल ले गए तो उस वेले कह पे होया सी कैसी हर तरफ ते निके सी। लेकिन जिस वेले असा अपनी गुरुआ टपियां ने साडियां भी जेडी असन ना बकरियां वो थान सुका के बैठियां हुईयां सन, लेकिन जिस वेले सरकार ने साडे मुंह पैर पाया है वो भी खुद लेके आ गई है माशाल्लाह। पैर पान वाली हाय हाय पैर पान वाली तो हुन आके एक बरकत लग गए हाय हाय एक बरकत नहीं बरकत ही बरकत हो गई हर पास से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जाते हैं बचपन है हुजूर का अभी सरकार जोली में उठाए हुए, थोड़ी सी उम्र है मेरे आका अलैहि सलाम की, लेकिन अम्मा हलीमा सादिया फरमाती जैसे ही हुजूर हमारे घर में गए लहरा बहरा हो गई, लहरा बहरा हो गई। क्यों? इस बात के सरकार आ गए, सारे सरकार मिल गए, खाना दूध फराफर आ गए जनाब, हर पासे सवेरे सवेरे हो गए। ते जिस वेले सवेर हुई ते नाल दी दईयां दी ने अम्मा हलीमा जामिया तेरी सवारी बड़ी मठी सी औने को और नहीं आई उन्हें नहीं है होई ए कमाल की होया को पठे मुझे पाई को मिर्च मसाला से दिखते ही तेल हो गई है को मालिश पुलिस कराई है की कीता है हम ये कमाल साडा नहीं कमाल है बरकत दा है अल्लाह सी लेके आईया हुईया सुभान अल्लाह हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैर बराया गए हैं। पढ़ लो ये कहती थी घर घर सारी मां की जदों किसी को लगे ना चोखा सारा माल दौलत इज्जत ते बीबियां आदत होती है घर घर जाके दस दिया ने अल्लाह की बंदी सादे वाल कह के गरम हो गई एंड हो गई फिर एक शय लग गई है फिर एंड भी हो गया। तो हजरत हलीमा ये जितने करनियां ने ये कहती थी घर घर मैं जाकर हलीमा छोड़ कर आई हो आज रब्बे काबा की इज्जत की कसम है उस बच्चे ने हमारे घर में पैर रखा है खालिक कायनात ने करम की करम फरमा दिया है। मेरा पैर हो गई जनाब ये बच्चे ने की आसा कुछ नहीं कीता हलीमा भी पुरानी है ये सवारी भी पुरानी है साडे कोल ए दूरे नजर आया होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अम्मा हलीमा फरमाती है कि हुजूर बनिस्बत दूसरे बच्चों के आप नस्ल इमाम हैं यानी बड़ा होने में सरकार बहुत तेजी से बढ़ते थे। 2 माह की उम्र में सरकार घुटनों के बल चलने लगे, 2 महीने में घुटनों के बल चलने लगे, तीसरे महीने में दीवारों के साथ हाथ लगाकर चलने लगे। तो सब्र फरमाओ अम्मा हलीमा दा लेड़ा होवे कच्चा दिया मेरे मुस्तफा गोटियां पार कर दे वजह नहीं फरमाए कौन कोई मजा नहीं लग रहा है। तो सब्र करो तकरीर छड्डो तुसी तकरीर छड्डो ये तो सब्र च करो लेड़ा हजरत हलीमा साजिदा है भी कच्चा मार्बल नहीं लगा होया ते गोटे मुस्तफा दे जमीन पे लगदे ने सरकार डरते ने तीजे महीने सरकार तब ने हाथ ला ला के डरते मामा खुश दुनिया ने कि आज साडा पुत्र गोडे पार बह गए आज साडा पुत्र कान हाथ चला के टुरदा है। चौथे महीने मेरे मुस्तफा आपू टुरन लग पे
और 5वें महीने 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सरकार। ऐसे सरकार दिन ब दिन, यानी जैसे दूसरे बच्चे सालों में बढ़ते हैं, मेरे हुजूर आके दो आलम रोजाना महीने के बराबर बढ़ते हैं, नशो-नमा में भी। और ये तो बात बड़ी काबिल गौर है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इस बात को हजरत हलीमा सादिया भी फरमाती हैं कि हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब भी मैंने हुजूर को नहलाना तो मेरे तो पहले को आया होता सी, सोनिया बोलो ते नूर दे नाल फरमाते मैंने कभी मेरे पुत्र ने तंग नहीं से कीता, ना रोंदे सी ना अड़ी करते सी। मैं कि अड़ी किवें करन, एक अड़ियां वलन से करन वाले आए हुए, अड़ी नहीं सी करते। बात ये भी फरमाती अगर ये पाक का सितर मुबारक कभी नंगा हो बरहना हो तो सरकार तब रोते थे ताकि अम्मा जल्दी आके ढक देवे। आसाम गर्मी की कशिश आके फिर रहे हैं, सारी लत्ता नंगियां होईयां सारियां, गर्मी गर्मी कर रहे, लेकिन मेरे मुस्तफा का कमाल देखिए, बचपन में हुजूर का सितर मुबारक कभी नंगा नहीं होता, अगर होता भी था तो सरकार की अम्मी जल्दी, और फरमाती है अगर मैं लेट हो जाती तो कहीं और आके कर जाता था। तो मैं क्या तुसी की कर दिया हो, फरमाती मैं अम्मा होई ना बाद का घर का कोई और पे काम करती हूं दिफा, लेकिन फरमाती तो मैं घर पे काम करती हां तो रब्बे कायनात फरिश्ता नु गल के हुंडे पे दवांदा है। बड़ा चाह हुंदा है सोहरे बेटियां नु नवा पंगुड़ा लेके आवांगे अपने दोतरे पोतरे आस्ते, मोड़ फिर कदी फुफी ते कदी मासी ते कदी अम्मा ते कदी आपू ते कदी दादी ते कदी दादा, ए जनाब मुके दे नाले खुश हो सन ते नाल जनाब राजी ते नाले बच्चा भी खेलते। मैं क्या ए देख पंगुड़ा अल्लाह आप ही सारे इंतजाम कीते हुए ने, पंगुड़ा हजरत हलीमा दे घर पिया होए ते चलाने वाला कोई बंदा बशर नहीं बल्कि फरिश्ते आप आए हुए ने। इमामी जैसे लोग बूढ़े जो हुजूर होंगे सन ना, आप भी फरमानी अम्मा ने ना, अम्मा हर गल जाननी फरमानी कि उससे सरकार बूढ़े ने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाबू नन्हे नन्हे हाथ हुजूर दे हो सकते, नन्ही नन्ही उंगलियां छोटे छोटे पोरे ये दुल्ला वाले हाथ सोने सुभान अल्लाह। बच्चे आए होंगे लेंगे ना सरकार जी उंगलियां से उठनी ना नहीं करके लेंगे तो मैं देखना आसमान अल्लाह के चंद की पे कर दे हैं। मेरा पुत्र घोड़े छिपे यार ऊंटे को जिंदा में बंदा जनाब फरिश्ते ए अगर उंगली जड़ी आसमान वाल उठी हुई है कदी ऐ जांदी कदी ऐ ए चंद भी ऐ जांदा, मैं कहा ये की पे हुंदा है। इसलिए फरमाते हैं कि जब सरकार दूर है तो सरकार के खिडौने में नूर में मैं कहो मुकरा इंसान का पुत्र बन। मेरी ते तकरीर की गल्ला जरूर हो गई इस बात है कि मैं आना वा के बच जाओ, ये वेला जे पीछे आ जाओ, वाड़ा ये वेला पीछे आ जाओ, मरन तो पहला पहला हुजूर के सच्चे मुहब के गुलाम हो जाओ, वरना लितर से बड़े पैने दे। ये सरकार उम्र मुबारक छोटी है नहीं हाल है, मैं कहती थी छोटी सी उम्र के अंदर शान पे अवजित करते हैं जैसे काफिर आख्या होसी दो टोटे कार नहीं बोले तो सुभान अल्लाह। छोटी सी उम्र मुस्तफा करीम दी एवी जनाब मुंडे लेंदे जान इधर इधर पे जांदा है इशारे दे नाल ते बगैर आंखों पे जांदा है ते जिस वेले काफिर आख्या सी अगर सच्चा रसूल ते नबी है ते चांद दे दो टोटे काटे में खा वो चांद तैयार पहला बैठा हो सी क्या हुन के में ना तैयार हो सी दिखी आना वालों बनया होए चांद चुक जा उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना मिल के आंखों के मेरे नाल क्या ही चलता था इशारों
दावा कीता कि नबी माज़ल्ला साडे वर्गे तो मैं क्या तेरे घर पुत्र जमे ना ये जमे इनु लोड़ कढोने दी है लोड़ तो मैं क्या फिर लिया चाल नहीं समझ आई लिया ना मैं चाल ये तेरे वर्गे ही ते लिया चाल अपने पुत्र आस्ते के मेरे नाल खेले गल्ला करे इदा दिल बहलाए अगो मुंह बड़े करके नहीं जी ये ते फिर चाल होया ना मैं क्या चांद की बीमारी फिर ले के आराम हो ये नहीं ये चांद किसी और आस्ते मैं क्या मान जा नबी दे उम्मत में फर्क होता है नबी नबी होता है उम्मत होता है ये जमीन और आसमान में बहुत फर्क होता है इस वास्ते कि नबी सरकार तो थल्ले भी होवे कोई नबी शान वाला मूसा और ईसा और दाऊद और जनाब इस्माइल और कोई बढ़िया शान वाले ने उन्हां दी मिसाल नहीं मिलती लेकिन एक इमामुल अंबिया होया ये थे दो होए थे इमामुल अंबिया होए ते फिर जेडे इमामुल अंबिया ने उन्हां वास्ते खिडौने छोटे मोटे नहीं होंदे बल्कि आसमान दे चन्न होंदे ने चन्न होंदे ने पुੱਤ समझ जा ए जी नहीं मौली जी ये किवें हो सकदा मैं चन्न किथों लियावां मैं क्यों उत्थे लिया जिथों हुजूर वास्ते आया सी आइए भी चन्न उत्थे होंदा है दो टोटे दे होए सने दे आइए भी है ना वेंदे ना रोज जाड़ी इस वास्ते बाद आओ नबी पाक की शान के बारे में देखो कलमा कहने से पहले 1000 बार सोच हमारे उलमा फरमाते हैं एक सुन्नत अल्लाह की होती है एक सुन्नत मुस्तफा करीम की है सारी जिंदगी मेरे इमाम सैयदी व सनदी व कुर्रतु ऐनी व सकीनतु क़ल्बी आला हजरत ने सारी जिंदगी सुन्नत इलाही पे अमल किया हुआ है कैसे वो फरमाते हैं नबी पाक ने दाढ़ी रखना भी है मुंह बांधना भी है कपड़े सफेद पहनना भी है ये भी सुन्नत सरकार की हैं लेकिन मुस्तफा करीम के गुस्ताखों को तेज और गरम बोलकर जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है और सैयदी आला हजरत ने सारी जिंदगी यही काम किया है फरमाया अगर मुझे 1000 2000 3000 4000 भी गालियां देते रहो मैं मुस्तफा की इज्जत पे बोलता रहूंगा मोहब्बत इसको मोहब्बत आला हजरत इसको मोहब्बत आला हजरत 10 सलाम पढ़सा ये दागे 12 मिनट बोलो सुभान अल्लाह कम से स्टार्ट हो गया हम तुसी थक गए बोलो सुभान अल्लाह सारे अहबाब थके ने मैं आपकी राती के सियालकोट आया मैं थके नींद शींदर नहीं पूरी हुई लेकिन फिर भी मैं तोड़े कोल आ गया इस बात है कि असि खादम बन के होने कोई मौलवी शौलवी नहीं बनदे सी है ही तालिब इल्म आई ठीक है इस बात है कोई दावा को 40 हज़ार बंदे और होंदे ने सुनांदे भी कस डंडा ने ते नखरे भी चोखे रोटी गोश्त नाल खानी ते बंदा कोई नाल बैठा ना होवे मैं कह सोहणिया तू की लेना है कहे मैं तकरीर मैं कह तकरीर अपनी घर ले जाए हो जी तकरीर आलो भी जाएगी तकरीर तेरी हैं पहला तेरे अकाउंट 40,000 रुपया बुआ ये मोड़ गोश्त पकाई कर छोटा 15,000 का 1500 का किलो जड़ा होया पे ना किसी ने बयान भी ना देवे मैं क्या आवाज सुने तेरे लजीब अंदाज ने हुजूर दी शान तू बयान करनी है हुजूर दी शान मेरे इमाम ने बयान की थी हुजूर दी शान बिलाल हबशी ने बयान की थी सुनो तुसी चस लेंदे हो तसव्वुर करके देखो बिलाल हबशी ने इतनी मार खादी है असि उसी तसव्वुर भी नहीं कर सकते लेकिन इतनी मार खान तो बाद भी एक दिल के ख्याल में नहीं आंदा कि मैं हुजूर छड़ देवा बल्कि आखा को मैया तेरा काम है मारना मेरा काम है हुजूर को याद करना दिल ला ले अपना तू हथकार वाले तेरे यार वाले साडा दिल लगे होया ते हुजूर वास्ते इस वास्ते सियाह काले भी ने जो कुछ भी है लेकिन जब सरकार ने कबूल फरमा लेने अल्लाह भी कबूल फरमा ले चस ना लिया करो अंदर गल नहीं लिया करो दिल दे विच बंदा काम ते हाथ रख के बड़ी जाएगा जनाब बड़ी चस कराई जे सवेरे ऊंजी फिर मालूम कर एन जनाब शाबा ने इधर भी केड़ी ठोके ने इधर भी केड़ी ठोक गए ने लकड़ी दे अंदर शाबी रसूल तो हम काना मार देने कुफार साद अपने नबी नु अल्लाह तवज्जो से फरमाओ जरा साद अपने नबी नु तो बढ़िया गल्ला करने ते हुजूर वल मुंह करके फरमांदे ने अर्ज करदे या रसूल आज देखो ना कदी आ गुलाम किवें सजया होया है आज भी डोलिया नहीं
ऐसे मेखा ठुकियां हुई ने, केले लगे हुए ने, मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन मौत का डर जाए आशिक नहीं होता, गुलाम नहीं होता, मुहब्ब नहीं होता। सच्चा मुहब्ब, सच्चा आशिक, सच्चा गुलाम वो नहीं होते। मौत की आंख में चांद पा के खलो के कहते ए मौत पीछों हटेगी, मैं मुस्तफा को जाकर मिलने वाले तैयार नहीं करूंगा। मौत विच बहाना बने है, पिछा जाओ वे सरकार सामने बैठे हुए आज मेरे पर ठुकियां हुई हैं जनाब, ते ताने मारना, ताने ना मारो। असली हाजिर हूं हुजूर वास्ते, कभी सरकार सामने आओ ना, आप तको गुलाम किवें सजे हुए ने, हाय हाय अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। 9 मिनट रह गए, बोलो सुभान अल्लाह। है नहीं बोलना, मारा देन वाले सलाम दिला थक गए। उन्हें आख्या बिलाल तू केड़ी हड्डी दा बने? उन्हें आख्या मैं भी तोड़े जी आई हूं। उन्हें आख्या तेरे तकलीफ नहीं होती? फरमाया तकलीफ तां है जे मैं झूठी मोहब्बत कीती होवे, मैं सच्चा प्यार पाया हुजूर नाल, सच्ची मोहब्बत कीती है, मेरा ध्यान ही नहीं मार पेंदी है कि नहीं पेंदी, मैं भी नहीं सरकार मुंह पे दिल उधर ही रहे सरकार में पे याद करता है। इस वास्ते सच्चे गुलाम, सच्चे आशिक के बनो जिन्हें हुजूर के सहाबा बने हुए ने, पक्के पहाड़ हिल जावे लेकिन सहाबा नहीं सी हिलते होंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फक़द इहतदौ। अल्लाह ने ईमान दी कसौटी, ईमान दी दा नमूना, ईमान दा मॉडल सहाबा ने रखे हुए हैं। इधर तको एडे पक्के हुजूर आशिक और गुलाम हैं। एक सहाबी रसूल, एक बंदा सी पहले गैर मुस्लिम सी, फिर हुजूर दा आशिक ते गुलाम बन गया, पहला बड़ा ही अमीर सी, सुभान अल्लाह। जब सरकार दा गुलाम बने तो सिर्फ ते बने हुए हैं, वो ना कोई कपड़ा ना उत्ते कोई जनाब कमीज ना बनाए, सिर्फ तेमत बने हैं। तो हुजूर जे सगेना के हुजूर जे खल पानी आ गया, हुजूर फरमाया आंदा होसे चंगा मैं यार पड़े है इने हर शाय ले लिए, सुभान अल्लाह हैं। अब अर्ज कर दिन सोनिया कभी देख के ख्याल भी नहीं आया, इस वादे के कुर्सी मिल गई, हर शाय मिल गई, एक कपड़े की शाय मिल, जुतियां की शाय हैं। इस वास्ते वो सरकार को जिन्होंने देख ली, उस सरकार को देखना, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अब क़यामत तक कोई सहाबी नहीं बन सकता। हर घर के अंदर सादात के घरों में आज भी सीध पैदा होते हैं और होते रहेंगे क़यामत तक के लिए, लेकिन क़यामत तक कोई सहाबी नहीं हो सकता। क्यों? सहाबी मर्जी से नहीं बनता, सहाबी निगाह मुस्तफा से बनता है, सरकार के दीदार से बनता है, सरकार के कुर्ब से बनता है। अम्मा हलीमा वाह तेरे मुकद्दर तो कुर्बान जामा, अम्मा हलीमा तू भी क्या है मुकद्दर पाया जनाब। आप फरमाइए जैसे 2 साल लग गए ना, तो 2 साल उम्र बच्चे तो कितनी बोलो 2 तो वाली तुसी आपे मुफ्ती बने होंगे नहीं जी 2.5 साल। मैंने कहा एक तो फतवा कहने वाल वालिदात युरदिन औलादहुन्ना हवलैन कामिलैन, पूरे 2 साल तो प्यो बच्ची हो या बच्चा होवे, आंदा नहीं 2.5 साल मुंडे देने तो 2 साल कुड़ी देने। मैं कहा ठंडे रहो जरा सोने हो, ये 2 ही साल कुड़ी है भावे मुंडा होवे, 2 साल पूरे हो गए दूध पिलान दे लेके मुड़ गईयां मक्के अम्मा शरीफ दे कोल, अम्मा आमना दे पाक दे कोल ले गई जिस वेले ते दे के ते मुड़ दे के ख्याल आवे कोई बहाना बने असि मुड़ ले चलिए, सुभान अल्लाह हैं, कोई ऐसा बहाना बने असि फिर ले चलिए। और रिवायत में लिखे जिस वेले दिता इत्तेफाकी गल है उस वेले कैद पिया होया सी मक्के दे अंदर, अर्ज कर दिया अम्मा हलीमा ए मामिना सन दे दो, फिर लगते जिगर पूरे नजर से मुड़ ले जानिया अपने घर के अंदर जाके थे तरबियत सारे मामलात ते मुड़ दे छड़िया। आमिना ने बोलो फिर दे दिता वापस, जब ले जाओ ते किन्नियां खुश होइयां होंगियां अम्मा हलीमा के 2 साल तो बाद वापस देन गईयां, लेकिन बहाना मुड़ बन गया कि फिर ले आओ,
ते जेड़ी बरकत गई सी वापस आ गई है गल ते बरकत ही है ना। इस वास्ते हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी मुकद्दस मुबारक खातून है कि जिनकी मुबारक छाती से मेरे मुस्तफा ने दूध नोश फरमाया हुआ है। ये उनकी शान, उनकी अजमत और उनकी रिफात, उनकी बुलंदी की बातें हैं। बहरहाल हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं 5 साल की उम्र में दौड़ने लगे, 6 महीने की उम्र में मेरे मुस्तफा करीम सही कलाम करने लगे। 7वें 8वें महीने में मेरे मुस्तफा करीम कलाम करने के साथ साथ नेज़ाबाजी के मास्टर हो गए। जब भी नेज़ाबाजी होती है सरकार सबसे आगे निकल जाते हैं। और 10 साल की उम्र में मेरे इमाम उल अंबिया कायनात के वाली और मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेज हो गए। तो जिस ने किसे पूछा तू कौन है, कौन है तू, तेरा निशाना बड़ा तेज तो है, कौन? तो फरमाते हैं लिल्लाहि दर्रका नफ्सन आना इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का पुत्र हां। रब कायनात ने मैनू शेर बना के घलिया होया है जी। बड़ी शान हुजूर दी जनाब, बड़े मकाम में हुजूर इस वास्ते कि सारे सहाबा। अच्छा आखिरी गल इस मुकाम में हजरत शान के साहब थे साडे नाल कोने ना आजकल इना चंगा ये टांगा टोरे इन्हां ने छिल्ले मुने आ जांदे ने, छिल्ले मुने ते आंदे ने जी तुसी सामने बैठे हो बड़े खुशकिस्मत हो। मैं कि ये ते दो ही हैं कि ते तुसी महबूब की सुन्नत अमल करते हो, तुसी सामने बैठ के सुनते हो। क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम ने हजरत हसन इब्न साबित वास्ते मिंबर बिछाया सी, फिर वो नात पढ़दे सन। मैं क्या वो नात जिवें तू पढ़ने ये नहीं पढ़ते हो हैं? बोलो हजरत हसन इब्न साबित के कलाम उठा के देखो, हर कलाम गरम से भी गरम है और हर कलाम के अंदर हजरत हसन इब्न साबित ने सरकार के दुश्मनों का रगड़ा निकाला हुआ है, ना छुपा कर रखी है। मैं कहीं का कलाम पढ़ सर सुवेरो सजुका फिर तुझको क्या इस्लाम पढ़ सा इंशाअल्लाह। ये मेरे इमाम का कलाम है। ये ने हसन इब्न साबित के पीछे चलने वाले मेरे इमाम फरमाते ने सर सुवेरो सजुका फिर तुझको क्या। इशारे करो ना सर सुवेरो सजुका फिर तुझको क्या। समझ आ गई? दसो बैठते उठते मदद के वास्ते जदों उठो जदों आओ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या शफी अल मुज़निबीन या मकीन कुलूब अल मोमिनीन या खातम नबीयीन बोलो क्यों करते हो? इमाम ने जवाब दिया है, अब आप क्या करो? बैठते उठते
ये फतवे आओ उसके सवेरे जी ये मुंडा गल्ला क्यों नहीं करता मैं क्या मैं नहीं करनी है क्योंकि कुल इबाद अदाली का सलीम जेड़ा हुजूर के बारे भौंके और आमीन हुंदा है जेड़ा हुजूर के बारे भौंके कौन हुंदा है आमीन नदियां सिपारा दूजी सूरत पूरा कलम के अंदर ये लिखे हुए सोनिया जेड़ा तेरे बारे को गलत गल करे ओदी असल की खता दूर होए या हैजी बच्चे या हरामी है तलाक देने तो बाद मुड़ काम चलता रहे ते जेड़े इतने पैदा होंगे ना तलाक देने तो बाद मुड़ जमते रहें कोई सरकार को भौंकदे नहीं ये मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है इस बात का मैं कहना इस बात है जेड़ा इंसान है वो हुजूर दा वफादार होता है जेड़ा सरकार दा वफादार नहीं होता कुरान ने मुर्दा आके चलदा फिरदा खांदा पींदा सौंदा जालदा ये मुर्दे ने या जेड़े अंदर लेटे ने कमरा में अंदर ये जिंदे ने ये अजीब मंदिर जेड़े वेच नहीं हो जिंदा जेड़े बाहर ने मुर्दा हमाया वो मेनू मना के गए ने ए लाइन आज भी मुस्तफा दा इनकार पे करते अगर कलमा पढ़ के सच्चा गुलाम बन जाए ये भी जिंदा हो जाएगा समझ आ रही या इबादी कहे कि हमको अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या अपने लगे अपना बंदा कर लिया फिर तुझको बैठे हुए हैं कोई शादी शुदी वाली गल ही नहीं प्योर टाणा सुन्नी बनो अंदरों बाहर इको जे सुन्नी बनो इको जे मौजू बड़ा लंबा छड़ जाने ते मैं गल एक सुना दे हजरत शागिर शेख अहमद सरहंदी फारूकी फरमांदे कि जिवें पुल सरात बनी है ना उत्ते इस तरह इथे भी पुल सरात है लोग पूछया वो केड़ी पुल सरात है फरमान जेड़ा दुनिया दे उत्ते रह के अकीदा अहले सुन्नत बयान करे ओ दे वास्ते ये दुनिया पुल सरात है और फरमाया कि अल्लाह की शान देखो एक तरफ गोबर होता है एक तरफ खून होता है खून उसके अंदर से अल्लाह दूध देता है दिले पैर गए इधर गोबर होता है गोया जवान दे इधर लहू यानी खून होता है इधर विशु दूध पैदा होता है अब इस दूध के अंदर ना गोबर का जायका होता है ना खून का रंग होता है खालिस शफाफ और पाक और चिट्टा दूध मिलता है वो फरमाते हैं ये गोबर राफजियत है ये खून खारिजियत है कि ये अंदर अकीदा अहले सुन्नत दूध है अब हुजूर के गुलामों इस दूध को ऐसे रखो इस दूध के अंदर ना राफजियत की बदबू पैदा हो ना खारिजियत का रंग है अंदर बाहर से पक्के छंडी पड़ा जैसे पक्का दूध होता है ये मैं चिट्टा दूध होता है ना खालिस साफ और शफाफ होता है ऐसे बनो ऐसे नायाले बनने नहीं तो नायाले बनने नहीं क्योंकि अगर दूध के अंदर गोया जाए तो दूध का जायका खराब होता है अगर खून जाए गुड़ भी खराब होता है रंग तब्दील होती फरमाया ये इमामों के मसले हैं फरमाया यहाँ खारिजियत और राफजियत इनको छोड़ के साइडों पे जो अंदर से दरमियान से निकलता है ये अकीदा अहले सुन्नत है इसे अपनाओ अंदरों बाहरों पक्के हो जाओ हैं होवांगे इंशाअल्लाह ताला एडी को कमी है पूरी करके छटांगे इंशाअल्लाह किन्ना जेरे चलावांगे पूरी करके छटांगे साडा काम है नौकरी देना असा देंदे रहना इंशाअल्लाह सारे उलमा देने हैं असा भी देंदे रहना और नौकरी सब तो पहली और यही होनी चाहिए सब तो पहला अकीदा अहले सुन्नत बस सारे अमाल
पहले आले सुन्नत का अकीदा, ना राफजी ना खारजी, ना सरकार के सहाबा के बेअदब, ना सरकार की आल के बेअदब। हम सरकार की आल के वफादार, हुजूर के असहाब के वफादार। तो इनके वफादार होते हैं वही पक्के पीढ़े सुन्नी होते हैं, उन्हीं को आले सुन्नत कहा जाता है। और ये तो हज़रत अली के पुत्र ने मसले हल कर दिए ना। लोग कहते हैं सारे ठीक नहीं जी, मौलवी किसी रोले पाए और नहीं जी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा सुन्नी कौन होता है, आले सुन्नत कौन होता है? फरमाया मिन अलामात अहले सुन्नह कसरतु सलाति अला रसूलिल्लाह। जो मुस्तफा पर दुरूद शरीफ जाम पढ़े वो सुन्नी होता है। जो हुजूर पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े वो सुन्नी। अज़ान तो पहला में, अज़ान तो पिछो में, अकामत तो पहला में, खत्म तो पहला में, बाद जो दिल करे जिन्ना दिल करे पे पढ़ दे। कायनात के अंदर एक कोई जमा दे दुरूद आली, बाकी सब ये दुरूद आले ने दुरूद आले। और ये दुरूद वाले ऐसे हैं कि हुजूर फरमाते हैं सय्यिदू मजालिसकुम अलैया बिस्सलात। जो शख्स दुनिया में रहकर अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पढ़ के मुज़य्यन और आरास्ता करता है, कल जब क़यामत का दिन होगा ये महफिलें उनके लिए नूर होंगी, नूर। इसलिए हालात जैसे भी पैदा हों आपको अपने अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं करना। पक्की गल ये मिलाद का मकसद समझ लो, ठीक है, सबक समझ लो। इस वास्ते कि महफिल ना करन दे बाद अगर असी बाद अकीदा रहे हो गए या बाद अल्लाह ना करे इना मसला बन जाए तो फिर महफिल का फायदा बोल नहीं पैना। तो इस वास्ते असी आए हैं जागने पे बैठे हुए हैं सुनने पे। और मरकज आले सुन्नत दा मसद आले सुन्नत दी सारे लोग सुन्नी बोलो केड़ा गल दा डर। इस वास्ते कि असी हर हाथ कहना है या रसूल